फर्स्ट ईयर में चीजें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ली जाती है। ध्यान रखो, अगर कॉलेज की फी फर्स्ट ईयर में ज्यादा बताया जा रहा है, हॉस्टल की फी फर्स्ट ईयर में ज्यादा बताया जा रहा है, मेडिकल चार्जेस ज्यादा बताया जा रहा है, वो सब रेड फ्लैग है। लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, आप कोई भी काम करोगे, इतना मगजमारी, इतना हेडेक, इतना टेंशन, इतना सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिशन से लेकर 6 साल तक की आपकी गारंटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री में करेगा। कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्यों करेगा फ्री में? सोचो, आज तक कोई मिला है जो 6 साल तक आपकी जिम्मेदारी लेगा और फ्री में करेगा? नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई ऑफ ऑटोमेक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन का सीजन आ चुका है और एडमिशन ले रहे हैं लोग, और ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। जैसे कि हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। गाइस, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो फीस स्ट्रक्चर की रियलिटी के बारे में। देखो, अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा, जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है वो फीस स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन पूछते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर सही है या वो फीस स्ट्रक्चर सही है, इसमें कम क्यों है, इसमें ज़्यादा क्यों है। तो देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आपको कंपैरिजन करना चाहिए जो फीस स्ट्रक्चर में क्या है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो फीस स्ट्रक्चर में आपको देखना चाहिए वो है कॉलेज की फ़ी। कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज की फ़ी होती है वो हर ईयर में अलग अलग नहीं होती है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपकी जो कॉलेज की फ़ी है वो सेम रहने वाला। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी कंसल्टेंट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी हो, स्टूडेंट हो या कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कंसल्टेंसी या कोई भी है, अगर आपसे बोले फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा पैसा देना है और सेकेंड ईयर से आपका अमाउंट कम हो जाएगा, फर्स्ट रेड फ्लैग। रेड फ्लैग ये है जो आपको वहीं पे आपकी कन्वर्सेशन को स्टॉप कर देना चाहिए। सेकंड, अगर कोई कंसल्टेंसी आपसे बोलता है वन टाइम पैकेज, सेमी पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, ऐसा पैकेज, वैसा पैकेज, रेड फ्लैग। आपको वहीं पे अपनी कन्वर्सेशन को स्टॉप कर दें। देखो, ये सब चीज़ें ना मार्केटिंग के लिए और लालच के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है। देखो, हम हर किसी के अंदर लालच होता है, आपके अंदर भी लालच है, मेरे अंदर भी लालच है, और उस एजेंट के अंदर भी लालच है, और सबके अंदर लालच है। लेकिन अगर आप किसी को भरोसा करके एक बार में अपने 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख दे देते हो ना, क्या गारंटी है? उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा उस यूनिवर्सिटी में पता करो। जो स्टूडेंट्स पैकेज लेके जाते हैं, बाद में वो वैसे स्टूडेंट कितने एक्सपेल हो जाते हैं, फिर आपके पैसे काट लिए जाएंगे, मिलेंगे नहीं। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। तो आपको ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। एक और चीज़, कॉलेज की फ़ी कम करके बाकी चार्जेस ज़्यादा करते हैं। जो एक्चुअल प्राइस से जो कॉलेज की फ़ी है उससे भी कम हो, जो ऑफिशियल फ़ी है, जो बाकी मार्केट में कॉमन है या प्रकाश में है, उससे भी कम किया जा रहा है, रेड फ्लैग। आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। क्या क्या रेड फ्लैग है? जो आपके फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, सेकेंड ईयर से कम है, रेड फ्लैग। जो पैकेज का ऑफर करता है वो भी रेड फ्लैग है। आपके लिए जो कॉलेज की फ़ी कम है, बाकी कंपैरिजन में, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की फ़ी के कंपैरिजन में कॉलेज की फ़ी कम है, रेड फ्लैग होना चाहिए। आपके लिए रेड फ्लैग ये भी होना चाहिए। देखो, क्या करते हैं बहुत सारी कंसल्टेंसी, आपको बोलेंगे 0 कंसल्टेंसी, 50,000 कंसल्टेंसी, 10,000 कंसल्टेंसी चार्ज लेना ही नहीं है, रेड फ्लैग। कोई फ्री में सेवा करने नहीं आया। देखो, लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, आप कोई भी काम करोगे, इतना मगजमारी, इतना हेडेक, इतना टेंशन, इतना सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिशन से लेकर 6 साल तक की आपकी गारंटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री में करेगा। कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्यों करेगा फ्री में? सोचो, आज तक कोई मिला है जो 6 साल तक आपकी जिम्मेदारी लेगा और फ्री में करेगा? नहीं। जो एक कंसल्टेंसी चार्जेस होता है, जेन्युइन होता है, वो डिबेट की बात है। जो कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कितना कंफर्टेबल है आप देने में, ये अलग बात है। लेकिन 0 कंसल्टेंसी, 10,000, 20,000 कंसल्टेंसी, 50,000 कंसल्टेंसी, ये सब सोचो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि उसमें आपका जो कंसल्टेंसी चार्जेस में वीज़ा का भी कॉस्ट होगा, बाकी चार्जेस भी होंगे, रेड फ्लैग। वो देखो, उस फीस स्ट्रक्चर में देखना, वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज डबल ट्रिपल ले रहा होगा, वीज़ा के चार्जेस डबल ट्रिपल ले रहे होंगे, कॉलेज की भी बढ़ा चढ़ा के ले रहे होंगे, अलग से चार्जेस बढ़ा चढ़ा के ले रहे होंगे, हॉस्टल चार्जेस ज़्यादा ले रहे होंगे। ये भी एक रेड फ्लैग है। तो प्लीज़ इन चीज़ों की झांसे में मत आइए। एक और चीज़, आपसे बोला जाएगा जो ये चार्जेस कम है, वो चार्जेस कम है, और मेडिकल के नाम पे आपसे बहुत पैसे लिए जाएंगे। बोलेंगे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेडिकल के चार्जेस लगते हैं, सेकेंड ईयर से कम लगते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी कंसल्टेंसी के फीस, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंसी की फीस स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखता है ये है जो मेडिकल चार्जेस फर्स्ट ईयर में 20,000, 50, फर्स्ट ईयर में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है, और सेकेंड ईयर से 15,000, 20,000 ले रहा है, स्कैम है वो। क्योंकि आपसे वो फर्स्ट ईयर में जो एक्स्ट्रा बोला जा रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है आपसे। मेडिकल के चार्जेस इक्वल ही होता है, जितने ही फर्स्ट ईयर में चार्जेस होंगे उतना ही सेकंड ईयर में होगा, उतना ही थर्ड ईयर में होगा, उतना ही वीजा का चार्ज फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उसमें कोई वेरिएशन नहीं भाई।
कोई भी वेरिएशन नहीं है। चार्ज, मेडिकल चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा जो डेक्टिलोस्कोपी और फिंगरप्रिंटिंग के जो चार्जेस है ना, वो वेरीज करता है अलग अलग स्टेट में। रशिया के हर स्टेट का जो फिंगरप्रिंटिंग के चार्जेस है वो अलग होता है। मेडिकल जो वीज़ा के जो चार्जेस है 1600 1800 ये फिक्स होती है। इंश्योरेंस थोड़ा सा वेरी करता है कौन किस कंपनी से करवाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार और मिनिमम 2 से 2,500 इसमें वेरी करता है, क्योंकि उसकी सर्विस आपको क्या क्या मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग, आपका मेडिकल चेकअप वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, तो ये मैक्सिमम वेरी करता है 15 से 20 हज़ार, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा देना है और सेकेंड ईयर से कम, भाई कोई स्कीम चल रहा है क्या? मतलब कुछ भी मतलब इस टाइप के स्कैम से बचिए, ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है। देखो सब चालाकी होता है। अब देखो कंसल्टेंसी चार्ज कम कर दिया आपसे, वीज़ा में आपसे बाकी चार्जेस में ज़्यादा ले लिया, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ज़्यादा ले लिया। देखो हर कंसल्टेंसी का अलग अलग फिक्स चार्जेस होते हैं, बट आपको नेट कैलकुलेट करके ओवरऑल देखना चाहिए। हॉस्टल फीस पहले बोलेंगे आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हॉस्टल फी देना है, सेकेंड ईयर से कम हॉस्टल फी देना है, ये भी स्कैम है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है ना, फर्स्ट ईयर में हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है। हॉस्टल फीस हो गया, मेडिकल चार्जेस के नाम पे ले लिए, कोई मेंटेनेंस के नाम पे ले लिया, कॉलेज की फी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जहाँ से वहाँ जाओगे, सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपको रियलिटी पता ही है, आप तो बेवकूफ़ बनोगे नहीं। इसलिए फर्स्ट ईयर में चीज़ें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ली जाती है। ध्यान रखो, अगर कॉलेज की फी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा बताया जा रहा है, हॉस्टल की फी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा बताया जा रहा है, मेडिकल चार्जेस ज़्यादा बताया जा रहा है, वो सब रेड फ्लैग है, क्योंकि सेकेंड ईयर जो बताया जा रहा है ना, वो एक्चुअल प्राइसेस है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो फी स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करना चाहिए। देखो आप कभी भी एक चीज़ मत, कोई बोल रहा है मैं कंसल्टेंसी चार्ज 60,000 रुपये लूँगा, आपके लिए वही बस सुन लिया एक चीज़ और आपने कंपेयर कर लिया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कितना होता है, उनकी कॉलेज की फी कितनी है, उनके मेस के चार्जेस कितने हैं, या उनके क्या बोलते हैं मेडिकल के चार्जेस कितने हैं, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं। आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि इधर कम करके इधर बढ़ा दिया, इधर कम करके उधर बढ़ा दिया, तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। लेकिन आप अपना आँख कान नाक दिमाग सब कुछ खोल कर रखो, पता करो, और हर कंसल्टेंसी, हर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो। उनका पास्ट रिकॉर्ड हमेशा मैं बोलता हूँ, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो, वो कहाँ से कैसे 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 काम किया है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। जब कोई कंपनी एक एस्टैब्लिश कंपनी है, वो सालों से एक ही नाम से, एक ही ब्रांड से, एक ही कॉलेज में काम कर रही है, तो आई थिंक आपको उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जो हर साल रंग बदल रहा है ना, अलर्ट है आपके, ये सब भी रेड फ्लैग है। तो ये सारे रेड फ्लैग, फीस स्ट्रक्चर में जो स्कैम हो रहा है, फीस स्ट्रक्चर में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और, आपको लगता है कॉलेज की फी ज़्यादा लिया जा रहा है, हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल प्रिकाज होती है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको लगता है जो मेडिकल के नाम पे, वीज़ा के नाम पे या हॉस्टल फी के नाम पे ज़्यादा लिया जाता है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रिकाज है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो कहने की मतलब है गाइस, आप अच्छे से दिमाग खोल लो। देखो इसमें कहने की बात है ना, कोई सही और कोई गलत नहीं बोल सकते, सब अपने अपने जगह सही है और सब अपने अपने जगह पे गलत हो सकते हैं। मे बी मेरे परसेप्शन के हिसाब से आप गलत हो सकते हो और आपके परसेप्शन के हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको कहाँ बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ आपके नेक्स्ट 6 ईयर सेफ होने वाला है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, कोई एडमिशन के लालच में आपको कुछ पैसा कम करके बताया जा रहा है, इससे कम करवाएंगे, लेकिन कम करवा के एडमिशन करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको सर्विस जो दे रहे हैं ना, उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो लोग जेन्युइन है या नहीं है। ये नहीं सिर्फ एडमिशन के लिए आपके चार्जेस कम किए जा रहा है, ये नहीं आपके कंसल्टेंसी कम किया जा रहा है, ये नहीं सिर्फ एडमिशन करवा के बाद में उनको कोई मतलब नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें भी बहुत सारी बातें होती है जो ध्यान देने वाली बात है, आपको पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, देन ओनली एडमिशन लेना चाहिए। एक और चीज़, स्टूडेंट्स वगैरह जो रिकमेंड करता है, हाँ अगर स्टूडेंट है, कोई यूट्यूबर है या कोई भी पर्सन है, आपको ऑथराइज पर्सन को रिकमेंड कर रहा है, जेन्युइन पर्सन को रिकमेंड कर रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड, जब बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो खुद क्लेम करता है जो आई कैन हेल्प यू इन गेटिंग एडमिशन एंड ऑल, तो प्लीज़ देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो झांसे में आ जाते, फंस जाते, रिलेटिव्स होते हैं जो कि बोलते हैं मेरा नोन टू है, ऐसा है नहीं है। प्लीज़ आप वेरीफाई कीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग को ऐसे केसेस आते हैं जो ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उसमें हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बातें हमसे नहीं हुई थी, किसी स्टूडेंट से हुई थी, किसी फ्रेंड से हुई थी, किसी फैमिली से हुई थी, तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने पेमेंट उसको करा है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जब भी एडमिशन लो, जेन्युइन पर्सन से लो, जेन्युइन कंपनी से लो, पुरानी कंपनी से लो, जो भी काम काफ़ी सालों से काम कर रही है उनसे लीजिए, अच्छे काम कर रही है उनसे लीजिए। कभी भी इन चीज़ों को ध्यान रखिए, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, कॉलेज फी बढ़ा चढ़ा के फर्स्ट ईयर में ले जा रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रेड फ्लैग के साथ।